चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु अज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कहते कहते भगवान कह देते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। इन सभी भक्तों में जो ज्ञानी भक्त होता है ना, भगवान का तो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। जो बढ़िया से समझ लिया वो सबसे विशेष होते हैं। क्यों विशेष होते हैं? तब भगवान कहते हैं वो जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त होते हैं। पाठ में आपने सुना है भगवान श्री राम माता सबरी की झोपड़ी में गए और भक्ति का उपदेश किए। क्यों भगवान ने उपदेश किया भक्ति का? क्या माता सबरी के हृदय में भक्ति नहीं थी? आपने सुना भगवान ने स्वयं ही कह दिया माता सबरी से, हे सबरी सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी तुम्हारे भीतर में सब प्रकार की भक्ति है। तब फिर भी भगवान ने उपदेश क्यों किया है? माता सबरी को आगे बिठा करके और सुनने के ढंग से भी सुनने के लिए कहा। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि माता सबरी को भगवान ने मात्र निमित्त बनाया है, एक आधार, एक निमित्त बनाया। अब माता सबरी को निमित्त बना करके मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। प्रातः काल आपने सुना था ना, हम मनुष्य क्यों बने हैं? हमारे इस मानव तन धारण करने का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है। हमारे सद्गुरु महाराज जी ने लिख दिया है, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, लो यह हिय में धार। अपने सद्गुरु महाराज जी ने कहा, यह जो मानव का तन मिला है ना, इस मानव के तन में रह करके प्रेमा भक्ति करिए, प्रेम भक्ति करिए। यही बात तुलसीदास जी भी कहते हैं, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ए भाई, इस मानव तन को पाने का फल यही है कि सभी कामनाओं को छोड़ो, सभी इच्छाओं को छोड़ो, सभी चाहनाओं की तिलांजलि दो और पहले मेरी भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो। यही उद्देश्य है इस मानव तन का। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिर स्मरेत। 100 काम को छोड़कर भोजन करिए, 1000 काम को छोड़कर स्नान करिए, लाख काम को छोड़कर दान करिए, पर करोड़ों काम को छोड़कर के भजन करिए। इसी के लिए मानव तन मिला है। अब भजन सब करते भी हैं, भक्ति सब करते भी हैं। जिनकी जो समझ है, जिनका जो ज्ञान है, जिनकी जैसी बुद्धि है, जिनका जैसा विवेक है, वैसा करते भी हैं। कितने को सफलता मिलती भी है और कितने को सफलता नहीं मिलती है। कितना तो देखा देखी करते हैं। एक ने कहीं पर पैर में धागा बांध दिया तो सब वहीं धागा बांधेंगे। एक ने कहीं पर सिंदूर लगा दिया तो अब सब वहीं पर सिंदूर लगाएंगे। एक ने कहीं पर माथा टेका तो सब वहीं पर माथा टेकेंगे। एक ने कहीं पर दूध चढ़ा दिया तो सब वहीं पर दूध चढ़ाएंगे। ये देखा देखी से नहीं होगा। भक्ति करते तो सब हैं,
लेकिन भ्रम खत्म नहीं होता है, और जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलता नहीं। इसीलिए संत कहते हैं भक्ति सब करे, अब भ्रमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी, अब ब्रह्म चिन्ह नहीं, अब भ्रम पूजत फिरे, हिय की आंख क्यों फोड़ डाड़ी। हिय की आंख विवेक तो है नहीं, जहां तहां पूजते फिरते, जहां तहां कुछ से कुछ करते फिरते, इससे लाभ नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा देखा देखी भक्ति का, जो देखा देखी करते हैं ना, देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यो छारसी जो केचुली भुजंग। भुजंग कहते सांप को, सांप को आप देखिएगा उसकी देह पर जब केचुल पक जाता है ना, उसको भारी लगता है, छोड़ के भाग जाता है। ऐसे जो व्यक्ति देखा देखी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, थोड़ा सा जीवन में कोई संकट आता है, कोई थोड़ा सा दुख दर्द होता है ना, बस भक्ति ही करना छोड़ देते, वो भक्ति नहीं करते। देखा देखी करने वाले का यही हाल होता है। इसलिए भगवान कहते देखा देखी मत करिए, समझ करके करिए। जब समझ करके करेंगे, ज्ञान को जान करके करेंगे, उनकी विधि विधा को जान करके करेंगे ना, बुद्धि में बात को अटा करके करेंगे, संशय रहित होकर के करेंगे, निर्भ्रम होकर के करेंगे, भक्ति के ज्ञान को दृढ़ता से धारण करके करेंगे ना, फिर कितना भी संकट आएगा जीवन में, कितना भी अभाव आएगा जीवन में, छोड़िएगा नहीं भक्ति। और ऐसे ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय होता है। इसलिए भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके भक्ति का ज्ञान बताया है। अपने मन से देखा देखी करेंगे तब भगवान खुश नहीं होंगे, तब कल्याण नहीं होगा। एक बाजार में एक छोटा सा बच्चा रहता था, छोटा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा होगा, देखने में बड़ा सुंदर था। छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, अब माँ से कहता माँ रुपया देना, हम टॉफी खरीदेंगे। तब माँ ने कहा ठहरो न देते हैं। सब सुन रहे हैं मेरी बात, सब सुन रहे हैं। आँख काहे बंद करते हैं, आँख खोल के बैठिए, सब देखिए मेरी तरफ, इधर पलथी मार के बैठिए, बायां पैर नीचे रखिए, दाहिना पैर ऊपर। देखिए बाबा लोग कैसे बैठे हैं मंच पर, ऐसे बैठिए। आप कंबल ओढ़ लिए हैं, चुकू मुकू बैठ के, घुटना का तकिया लगा के घुटुर घुटुर कबूतर तरह भीतर भीतर सीधा होकर बैठिए, बिल्कुल एक टक देखिए मेरी तरफ, आंख पे बंद मत करिएगा, गप मत करिए, कोई गप भी मत करिए, बीच में मौन होके रहिए। सुनिए ध्यान से। एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का रहा होगा, बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता माँ थोड़ा पैसा देना तो हम टॉफी खाएंगे। अरे ठहरो देते हैं। हाँ दो ना माँ, जल्दी से हमको जाना है दुकान, कुछ खरीद के खाना है। कई बार जब कहा बच्चा, तो माँ काम कर रही थी घर में, और कई बार जो सुना ना उनकी माँ, तो उनको तंग आ गया, तंग आ गई वो। तो बस एक वो चौबन्नी थी उनके पास, चौबन्नी जानते हैं ना, 25 पैसा चौबन्नी पहले चलती थी, अब चलती है, अब नहीं चलती चौबन्नी, यह हाल की घटना है। तो माँ ने उस बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए चौबन्नी दे दिया, कहा लो जाओ। अब जैसे बच्चा वहाँ से बाहर निकला, एक उसका मित्र था, बड़ा उम्र का था, कहा क्या दिया है तुम्हारी मम्मी ने तुमको? कहा देखो ना, नोट दिया है, सिक्का दिया है हमको। और जैसे उसके मित्र ने देखा, कहा रे तुमको तो ठग लिया, ये चलेगा थोड़े, इधर चौबन्नी से कुछ नहीं होगा, ये चलता नहीं है। कहा चुप रहो, मुझे मेरी माँ ने दिया है, ऐसा मत बोलो।
वो बच्चा दुकान पर जाता है, छोटा सा सुंदर सलोना सा बच्चा। एक दुकान थी बगल में, मार्केट था ना, तो दुकान में गया, दुकानदार से कहा था अंकल जी एक टॉफ़ी देना। अब वो उसको चौबन्नी दे दिया। अब जैसे दिया उसको वो, तब दुकानदार ने देखा कि छोटा बच्चा है, ये तो चलता है नहीं, छोटा बच्चा है, बच्चा तो सब अपने तरह होता है, चलो एक टॉफ़ी इसको हम दे देते हैं। एक टॉफ़ी निकाला, उसको दे दिया बच्चा को। इतना खुश हुआ वो बच्चा, वहाँ से भागा, भाग भी रहा है, कह भी रहा है चल गई चल गई चल गई, भाग रहा है, कह रहा है चल गई चल गई। अब जो सुना लोगों ने कि चल गई, क्या चल गई, अब डर के मारे कितना अपनी दुकान की शटर बंद कर दिया, गेट फाटक बंद किया, और सब बच्चे के पीछे मारे ठहरो ठहरो, क्या चल गई, ठहरो रुको। अब बच्चा सरपट भाग रहा है, चल गई भागे चला जा रहा है, सब अपने अपने दुकान बंद करके सब बच्चा के पीछे भाग रहा है। भागते भागते कितनों की दुकानें बंद हो गई। आगे सुधर से बाबा आ रहे थे, रोका, रे ठहरो ठहरो बच्चा ठहरो, क्या चल गई, कहा बाबा चौबन्नी चल गई। लेकिन इधर क्या समझा था, गोली चल गई। बच्चा कह रहा था चौबन्नी चल गई, लेकिन लोगों ने समझ लिया बंदूक चल गई, गोली चल गई। तो बिना समझे सब दुकान बंद करके भाग रहा था ना। एक विवेकी बाबा ने जब पूछा क्या चला, तब पोल पट्टी खुली, करे इसकी तो चौबन्नी चली, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि गोली चल गई। तो समझ करके तब न कुछ करना चाहिए। ऐसे भगवान कहते हैं भक्ति सब कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई कहीं भाग रहे, कोई कहीं भाग रहे, कोई कहीं कुछ कर रहे, कोई कहीं कुछ कर रहे हैं, सब देखा देखी कर रहे। समझ करके करने वाला का परसेंटेज बहुत कम है, नहीं के बराबर है पर बहुत कम है। और आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा, चहु चतुरन कह नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया में ईश्वर के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो भक्त होते हैं जो किसी दुख में पड़ करके, किसी दुख से छूटने के लिए सत्संग में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, उनको है कि किसी तरह से हमारा दुख समाप्त हो जाइए, इसलिए वो भक्ति करता है। एक वो व्यक्ति है जिसको धन का अभाव है, धन की कमी है, घर में कोई व्यवस्था नहीं, न अन्न है, न वस्त्र है, न घर मकान अच्छा बना है। वो भगवान की भक्ति इसीलिए करता है, भगवान का नाम इसीलिए करता है कि अच्छा सा कोई घर हमारा बने, अच्छा सा भोजन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, इसके लिए भगवान का नाम लेता है कि भगवान कृपा करिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे आपने सुदामा को सब कुछ दिया था, आप ऐसे कृपा करके मुझे भी दीजिए, वो ऐसा सोचते हैं। और एक भक्त वो होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब के लिए उसके भीतर में जिज्ञासा रहती है। एक वो होता है। एक होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी में भी 2 प्रकार होता है। एक तो पूर्ण ज्ञानी होता है, पूर्ण ज्ञानी परमात्मा के स्वरूप ही हो जाते हैं। और एक वो ज्ञानी होते हैं जो भक्ति की विधि को जान करके, भक्ति की युक्ति को ठीक से जान करके, भक्ति का ज्ञान धारण करके तब जो भक्ति करते हैं ना, एक वो भी ज्ञानी होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ज्ञानी भगवान को बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है। जो ज्ञानी भक्ति के विषय में जान करके तब भक्ति करे ना, उनको भगवान एक गिफ्ट देते हैं, उनको भगवान एक उपहार देते हैं। क्या देते हैं उपहार? उपहार क्या देते हैं भगवान?
सुन रहे सब मेरी बात, एक एक करके भाग काहे रहे, हम भी भाग जाएं। अब कोई मत उठिएगा बीच में से, और जिनको उठना है तो 1 मिनट कम समय देते उठ जाइए। बीच से उठते कौन है? जिनका मन पहले भाग जाता है, वही बीच से उठ करके भागते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको पता नहीं है, जहाँ सत्संग होता है ना वहाँ देवी देवता विराजते। केवल यहाँ हम ही लोग सत्संग नहीं करते, यहाँ तो उतनी व्यवस्था नहीं, कम जगह है ना। आप अखिल भारतीय में जाके देखिए, जिला वैष्णव में जाकर के देखिए, आगे में थोड़ी जगह खाली छोड़ दी जाती है ताकि लोग इसको छोड़ करके पीछे बैठे। ये नियम गुरु महाराज जी के समय से है। क्यों ऐसा करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि उस जगह पर सूक्ष्म रूप में देवी देवता आकर के विराजते हैं, तभी तो सत्संग की महिमा है। केवल गुरु नंदन के नाम पर इतना लोग आएगा, वही नहीं आएगा। यहाँ सदगुरु महाराज जी विराजमान है, सब देवी देवता सूक्ष्म रूप में आते हैं, तब सब खींचे खींचे यहाँ कोई सामान मिलता, कोई मिठाई मिलती है, यहाँ पर कोई वस्तु मिलती है किसी को? कुछ नहीं, फिर भी क्यों आते? आपके भीतर एक आकर्षण होता है, खींचे खींचे आते हैं। खामखा उठक बैठक करते रहने से उनको बाधा होती है। परिणाम क्या होता? परिणाम बुरा हो जाता है। इसलिए सत्संग में जब बैठिए, अब वक्ता जब बोलना शुरू कर दे, एकदम शांत होकर के, मौन होकर के बैठ जाइए, फिर देखिए लाभ कितना हो जाएगा। ऐसे उठक बैठक करते रहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहे थे उधर? हम पहले क्या कह रहे थे? देखे ना, उतर गया ना दिमाग से। वक्ता गए कह, श्रोता गए बह। तब ये हुआ? अच्छा नहीं हुआ। हाँ, सबको याद नहीं है पर बहुतों को याद है। हाँ, ज्ञानी देखिए, भक्ति तो सब कोई करते हैं, ये भी हम नहीं कर, हम और इधर कह रहे थे, आप भी भूल गए। हम ये कह रहे थे कि जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, उनको भगवान एक गिफ्ट देते, उपहार देते हैं। याद आया? एक उपहार देते हैं। आप ऐसे भी भक्ति करिए, दुख को मिटाने के लिए, धन संपत्ति के लिए, आप ऐसे भी भक्ति करिए, देखा देखी भी करिए, चलेगा। लेकिन तभी एक उपहार जो भगवान देने वाले हैं, वो उपहार आपको मिलने में संदेह हो जाएगा। वो उपहार है क्या? जो ठीक ठीक भक्ति के विषय में और भगवान के विषय में जान करके और तब ठीक ठीक भक्ति करेंगे, देखा देखी नहीं, एकदम समझ करके, विवेक को जगा करके, यथार्थ बात को जान करके, और तब भले थोड़ा ही ध्यान करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, लेकिन समझ करके करेंगे, जान करके करेंगे, एकनिष्ठ होकर के करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे। इसका परिणाम ये होता है, ईश्वर हमें उपहार ये देता है कि यदि इस जन्म में भक्ति हमारी पूरी हो गई तब तो ठीक है, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। और यदि भक्ति इसी जन्म में पूरी नहीं हुई तो इसका परिणाम ये होता है कि हम महान हानि से बच जाते हैं, बड़ी भारी हानि से बच जाते हैं, और फिर से हम मनुष्य ही बन जाते हैं। अच्छा, ये मानव का तन आपको कौन देता है? ये मानव का तन कौन देता है? कोई मुखिया जी देते हैं? आप सत्संग करने वाले को पता होगा, ये मानव का तन जब भी मिलता है ना, न तो हम अपने से ले सकते हैं, न तो कोई देवी देवता हमें दे सकते हैं, और न तो माता पिता हमें देते हैं। ये मानव का तन कैसे हमें मिलता है? पढ़िएगा, राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते हैं, कबहू का करी करुणा नर देही, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं देत ईश। ईश मतलब ईश्वर।
ईश्वर कभी कृपा करके ये मानव का तन देते हैं, ईश्वर हमको देते हैं, करुणा करके देते हैं। तो करुणा वो कब करते हैं? ईश्वर करुणा करके कब ये मानव का तन दे देते हैं फिर से दोबारा? एक बार तो बड़े भाग से हम पा लिए, मानव तन में हम हैं। और यदि यहाँ पर इस मानव तन में रह करके हम अब फिर से भक्ति के विषय में जानेंगे, सीखेंगे, किनसे सीखेंगे? संत और भगवंत के ज्ञान के आधार पर सीखेंगे और समझेंगे और थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऐसे पर भगवान की करुणा हो जाती है। पर ये ना तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, वो भगवान को विशेष प्यारा। ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? पूर्ण ज्ञानी का नहीं, जो भक्ति के विषय में ठीक से जान लिया। आज ही मेरे पास कई लोग गए, कितनी माताएं गई, कितने पुरुष भी मेरे पास गए, कहा कि बाबा हम जप कैसे करें जरा बता दीजिए। तो हम बता दिए। बाबा ध्यान कैसे करना चाहिए जरा बता दीजिए, हम बता दिए। कितना दीक्षा भी लिए और कितना ऐसे जानकारी के ख्याल से भी बैठ करके सुने, और ऐसे भी कितनों ने जा करके पूछा। और हम लोग जो बताते हैं ना, मनगढ़ंत बात नहीं बताते। जो हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा है, जो संत कबीर ने कहा, नानक ने कहा, बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, शिव ने कहा, सभी संतों भगवंतों ने जो कहा है, हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर दूसरों को भी कह देते हैं। दूसरों को भी जहाँ तक होता है गुरु महाराज के ज्ञान के आधार पर समझा देते हैं। और यदि समझ गए, बहुत ऐसे अपने सत्संगी हैं, माताओं में भी पुरुषों में भी, देखिए ना, उनके चेहरा से लगता है कि ये रंगा हुआ है, ये संतमत के ज्ञान में रंग गए। अब कितने को देखिए ना, वो सत समझ के तो सत्संग में आते हैं, भंडारा भी खूब खाते हैं, लेकिन उनको संतमत की समझ नहीं होती है। हाँ, वो सब कुछ करेंगे, मंत्र भी जपेंगे, करेंगे, पर देखा देखी करते हैं। वो भी ठीक है, नहीं कुछ है तो कुछ अच्छा है, पर तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को वो ज़्यादा प्रिय होता है जो बढ़िया से समझ ले, ठीक ठीक समझ ले, तब करे। देखिए पूज्य भगीरथ भाई एक कहानी सुनाते बराबर, आप लोग सुने होंगे उनके मुख से। एक बार सदगुरु महाराज जी गए थे मनिहारी। कहाँ गए थे? मनिहारी गए थे सदगुरु महाराज जी। तो जहाँ ठहरे थे ना अपने सदगुरु महाराज जी, वहीं कमरा के बरामदा पर एक कोई युवक था, मारवाड़ी युवक। वो आकर के बैठा और वहीं बैठ करके जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था। और सदगुरु महाराज जी खड़ाऊ पहने कमरा से निकल करके थोड़ा उधर घूमे फिरे, फिर कमरा में खटर खटर कर, खड़ाऊ तो खटर खटर करता ही ना है, खड़ाऊ पहने पहने फिर कमरा में आए। और वो जो लड़का था वो सदगुरु महाराज जी के खड़ाऊ की आवाज़ सुना, फिर भी उठा नहीं, बैठा ही रहा। अच्छी बात है, जो भी है वो बैठा रहा। सदगुरु महाराज जी कमरा में चले गए, अपने आसन पर विराजे। और थोड़ी देर के बाद वो लड़का उठ करके जाते हैं और सदगुरु महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब सदगुरु महाराज जी पूछते हैं उसको, क्या कर रहा था? तो उसने कहा कि सरकार आप जो बताए थे ना वही कर रहे थे। हाँ तब बोलो ना क्या कर रहा था? और सदगुरु महाराज जी नहीं जानते थे? वो जानते थे, पढ़िए न पदावली में, सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है अंतर पथगामी अति निकामी अंतर्यामी है। अंतर्यामी किसको कहते हैं? जो सबके मन की बात को जान जाए। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छुपावे अंध। सब कुछ जानते हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जी ने पूछा क्या कर रहा था जी? कहा सरकार वही कर रहे थे जो आपने बताया है। हाँ तो क्या हम बताए हैं बोलो? उसने कहा कि सरकार आपके नाम का हम जप कर रहे थे, जो मंत्र आप बताए हैं ना उसी का हम जप कर रहे थे। तो क्या जप कर रहा था बोलो?
वही जो आप बताए हैं। हाँ तो बोलो ना, सुनाओ ना, हमको सुनाओ तुम क्या जप कर रहा था। जब कई बार सदगुरु देखिए, सदगुरु महाराज उसको सुधारना चाहते थे, गलत कर रहा था वो, सुधारना चाहते हैं, वो बता नहीं रहा है, पर गुरु महाराज जी जान करके बोलो ना, बताओ क्या कर रहा था। जब कई बार कहे, पूछे सदगुरु महाराज जी, तब वो लड़का कहता, सदगुरु सरकार हम कह रहे थे हे में ही बाबा, हे में ही बाबा, हे में ही बाबा। गुरु महाराज जी खूब जोर से हंसे और बोले, हम यही तुमको कहने के लिए कहे थे, यही हम तुमको जपने के लिए बोले थे। तुम जो कहा कि सरकार आप जो कहे वही हम कर रहे थे, हम तुमको ऐसा करने के लिए कभी कहे? बोलो कभी कहे हैं तुमको? यही ना बताए थे, का तुम भूल गए हो। अब देखिए समय दे रहा है ना, वो समय लगा रहा है, भजन पर बैठा हुआ है, कर भी रहा है, लेकिन मंत्र में गलती हो रही है। कितने को तो मंत्र में त्रुटि हो जाती है, कितने लोग होते हैं ऐसे, मानस ध्यान हमको कैसे करना चाहिए ये भी नहीं जानते। ठीक ठीक मानस ध्यान कैसे होता है ये भी कितना नहीं जानते। दृष्टि योग की बात तो अद्भुत है, बिंदु ध्यान कैसे किया जाता, अभी सुने ना पाठ में, राम भगवान ने माता सबरी से बताया, मंत्र जापम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कितना सुंदर उपदेश भगवान ने किया। पांचवी भक्ति जो है ना, यही पांचवी भक्ति मानस जप वाली भक्ति है, मंत्र को मन ही मन जपने वाली भक्ति है, और इसी भक्ति में मानस ध्यान भी छुपा हुआ है। तो पांचवी भक्ति में मानस जप भी है, मानस ध्यान भी है, देखिए राम ने बताया है। और छठी भक्ति क्या है? छठी भक्ति वही है बिंदु ध्यान। छठी भक्ति है दृष्टि योग की साधना। ये कैसे होगा? इसके लिए भगवान कहते निरत निरंतर सज्जन धर्मा, संत के अनुकूल, संत से जान करके ठीक ठीक जो करेंगे न वही कर पाएंगे, और ऐसे जानते हैं नहीं है। एक को हमने पूछा कि दृष्टि योग करते हैं? कहाँ करते हैं बाबा? तो कैसे करते हैं? तो कहा है यहाँ नाक की नोक पर ऐसे आंख करके नीचा झुका करके यहाँ देखते रहते हैं। हमने कहा तो गलत आप करते हैं। कहा ऐसे तो बताए थे। कहा कि नहीं, ऐसे कैसे बताए थे, ये गलत करते हैं। एक ने कहा कि बाबा ये दोनों भौवा है ना, वो दोनों भौवा के बीच में है, यहाँ करते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ कैसे करते हैं? तो कहा कि यहाँ ख्याल से करते हैं। ये भी गलत हो गया। किसी ने कहा कि नहीं बाबा जो दोनों आँख है ना, आँख के मध्य में है, यहाँ करते हैं, यहाँ। फिर भी आप गलत कर रहे हैं। सत्संग को ठीक से नहीं सुनते हैं, महापुरुषों से नहीं समझते, दीक्षा में ठीक से नहीं समझते हैं। कोई यहाँ ध्यान करते हैं, कोई यहाँ ध्यान करते हैं, कोई यहाँ ध्यान करते हैं। एक तो गजब कर दिया, कहा कि बाबा हम है यहाँ ध्यान करते हैं पीछे में। अब कहिए यहाँ ध्यान होता है, यहाँ कैसे ध्यान करिएगा? एक दीक्षा देने वाले से हमने पूछा, अब दीक्षा देते हैं? कहाँ दीक्षा देते हैं? तो कैसे बताते हैं? कहाँ हम मानस जप बतलाते, जप करने के लिए बतलाते हैं। तो कैसे बतलाते हैं? कहाँ हम बतलाते हैं जब श्वास छोड़ो तब मंत्र बोलो, और श्वास लो तब मंत्र बोलो। हमने कहा तो श्वास जप हुआ। कहा नहीं, यही तो मानस जप। अब देखिए दीक्षा देने वाले का ये हाल है। दीक्षा देने वाले को पता नहीं कि श्वास जप किसको कहते हैं और मानस जप किसको कहते हैं। फिर वाचिक जप है, उपांशु जप है, ये कैसे जानेंगे? इन सब बातों को जो ठीक ठीक जान लेते खूब बढ़िया से, तो तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी वो ज्ञानी, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। ये तो रामायण में लिखा हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता में पढ़िएगा 7वां अध्याय, कितना सुंदर भगवान ने कहा है। वहाँ पर भगवान खुद ही कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु
आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, अज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कहते कहते भगवान कह देते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। इन सभी भक्तों में जो ज्ञानी भक्त होता है ना, भगवान का तो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। जो बढ़िया से समझ लिया वो सबसे विशेष होते हैं। क्यों विशेष होते हैं? तब भगवान कहते हैं वो जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त होते हैं। नित्य युक्त का मतलब क्या होता है? नित्य युक्त का मतलब सत्संग नित्य, अरो ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। वो नित्य दिन करेगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, भोजन मिले कि नहीं मिले, पर वो संध्या बंदन नहीं छोड़ेगा। अब एक जगह गए थे हम सत्संग करने के लिए, बहुत अमीर घर में गए थे, बहुत अमीर घराना था। उनके यहाँ गए सत्संग करने के लिए हम, तो सत्संग सुन लिया। फिर उनके घर के महिलाएं कहती है कि बाबा आप तो कहते कि 3 बार ध्यान करना चाहिए, हमको समय कहाँ मिलता है 3 बार करने का। तब हमने कहा कि सुनिए बहन जी, जिसके लिए आप समय निकाल करके काम करते हैं ना, संध्या बंदन को छोड़ करके, ये काम आपका साथ देने वाला नहीं है, ये काम आपका कल्याण नहीं करेगा। काम करिए, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा, देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं संत, करोड़ काम भी यदि हो ना, ध्यान करने का समय हो, संध्या बंदन करने का समय हो, उसको छोड़ करके पहले संध्या बंदन करिए। तब कहा कि बाबा ठीक है, अब आज से हम करेंगे। वही यहाँ भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, वो नित्य युक्त हो करके रहेंगे। वो चाहे कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, भोजन मिले कि नहीं मिले, लेकिन ध्यान कभी नहीं छोड़ेगा, संध्या बंदन कभी नहीं। 3 बार वो पूरा करके ही रहेगा, त्रिकाल संध्या पूरा करके ही रहेगा। और दूसरी बात क्या है? एक भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति का मतलब क्या होता है? वो अनन्य भक्त होते हैं ईश्वर के, वो अपने इष्ट के अनन्य भक्त होते हैं। हम लोग के गुरु महाराज है ना, इष्ट, हम लोग के इष्ट गुरु महाराज ही हैं। अपने संत मत में गुरु भी गुरु महाराज ही होते हैं। भले आप दीक्षा के लिए से लीजिए, दीक्षा गुरु कोई हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु कौन है? कोई हमको कहेगा सदगुरु गुरुनंदन, कोई कहता है? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। जो कहेगा तो अज्ञानी होगा। सदगुरु एक ही होते हैं। भले दीक्षा बतलाने वाले कोई हो जाए, वो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन सदगुरु, संत सदगुरु केवल गुरु महाराज है। हमारे सदगुरु भी गुरु महाराज हैं और हमारे इष्ट भी गुरु महाराज हैं। तो जिनको केवल गुरु महाराज में श्रद्धा है, गुरु महाराज में प्रेम है, गुरु महाराज की ही भक्ति करते हैं, बाकी सबका आदर करते हैं। आदर सबका करे पर भक्ति एक की करे, यही है एक भक्तिर विशिष्यते। ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और यही भक्ति करने वाले को भगवान, यदि भक्ति पूरी हो गई तो ठीक है, और यदि पूरी नहीं भी भक्ति, तब फिर से कृपा करके यही मानव का तन भगवान दे देते हैं। इस मानव के तन में कितनी व्यवस्था है देखिए। अब इतनी ठंडी पड़ रही है ना, सब अपना कंबल ओढ़ करके, चादर ओढ़ करके, स्वेटर पहन के, टोपी पहन के सब बैठे हुए। घर में रहते अपना घूरा लगा लेते हैं, हीटर जला लेते हैं, आनंद से रहते हैं। ठंडी आई तो ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, और गर्मी आती तब पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, सब तरह की व्यवस्था करके तब रहते हैं। बरसात आती है तो अपना छाता रखते, प्लास्टिक रखते हैं, पानी से बचने की व्यवस्था कर लेते हैं। सब सुविधा है ना मानव तन में। भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं। अब भोजन भी ऐसे वैसे करते हैं। हम लोग भी कहीं जाते हैं ना, कहते बाबा आपके लिए आज क्या बनावे, हम लोग कहते जो बना दीजिए, सब हम लोग खा लेते हैं। लेकिन बस शुद्ध सात्विक होना चाहिए,
मिर्च मसाला मत दीजिए, शुद्ध सात्विक बनाइए। तब भी कहते लोग नहीं बाबा मन करता आपको आज खीर खिलावे, खीर बना दें। देखिए मनुष्य तब न लोग पूछता है खीर बना दें आपके लिए, हम कहते ठीक है तब बना दीजिए। फिर एक उधर से कहते बाबा अभी तो खीर खिला देते हैं और शाम में आपको कढ़ी बड़ी बना के खिलाएंगे, खाइएगा ना। मनुष्य तब न कोई पूछता है, और जानवर रहते तब मेन्यू बनाते हैं लोग, आज ये वैरायटी खाएंगे, कल वो वैरायटी खाएंगे, परसों वो वैरायटी खाएंगे। 7 दिन के 7 तरह का मेन्यू तैयार करते हैं और तब सुंदर सुंदर भोजन करते हैं। ये मानव तन है तभी तो। अन्य शरीरों में कौन देगा खाने के लिए, कहिए कोई देगा? अब गाय है तो रोज कुट्टी खा रही है, भैंस है तो रोज कुट्टी खा रही है, कुत्ता है तो रोज जूठा कुट्ठा खा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब कुत्ता है ठंडी में कितना ठिठुर करके मर जाता है, लेकिन हम लोग को देखिए कितना सुंदर कपड़ा पहन करके बैठे। भूख लगती है भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, नींद आती है सो लेते हैं, थक जाते हैं विश्राम कर लेते हैं, सब व्यवस्था यहाँ है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान हमको यही देते हैं जो भक्ति की बात को समझ ले, बढ़िया से बुद्धिगत कर ले, विवेक में अटा ले बात को, और तब करे, भले थोड़ा ही करे लेकिन नित्य करे, निरंतर करे, ठीक ठीक करे। उसके लिए कहते ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, बहुत प्रिय होता है। बड़ी भगवान उनकी बड़ी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने माता सबरी को तो सब भक्ति है ही है, सबरी को निमित्त बना करके भगवान ने मनुष्य मात्र को भक्ति की विधा बताई है। अपने मन से कुछ मत करिए। कोई अपने मन से माला फेरते रहते हैं, कोई तिलक लगा करके घूमते। सुने ना हमारे महेश बाबा भी सुना रहे थे आपको, कहाँ कहाँ ये जाते, हरियाणा जाते, हिमाचल जाते हैं, पंजाब घूमते रहते हैं और सब जगह जा करके देखते हैं, बस सब बेस में भूले हुए। कहीं पर केवल पाठ चल रहा है तो कहीं पर केवल प्रवचन चल रहा है, कोई माला पहने घूम रहा है, कोई कंठी पहने घूम रहा है, कोई बस तिलक लगा करके घूमते रहते हैं। एक बार तो हम आ रहे थे हरिद्वार से ना, ये है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जिसको पहले लोग मुगल सराय कहते थे। वहीं स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी और अपना मेरा रिजर्वेशन था, तो हम बैठे थे, खिड़की के पास बैठे थे। इतने में देखते एक उधर से एकदम लंबा तगड़ा साधु वो सीधे मेरी तरफ आ रहा है। हमको कहा कि बाबा मेरी तरफ आ रहे। तब हम छोटे थे, सफ़ेद कपड़ा में थे। वो मेरे पास आ गए, आए तो हम बोले बाबा प्रणाम। तो वो कहते हाँ बच्चा माचिस है तुम्हारे पास? हमने कहा माचिस, सलाई का सलाई है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा कि नहीं सलाई तो नहीं है। कहा माचिस नहीं रखता है? नहीं बाबा। क्यों पूछ रहे बाबा? कहा तो बीड़ी नहीं पीता है? तो बोले नहीं। तो कैसा महात्मा है बीड़ी नहीं पीता है? साधु होके बीड़ी नहीं पीता, कैसा साधु है? देखिए, और उनके बाल पके हुए, दाढ़ी पकी हुई, गिरवा कपड़ा, रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंडधारी, कमंडल, चिमटा, अब उनके सामने हमको कोई पूछने वाला नहीं। इतना भव्य वेश उसका था। इन देखिए अब कर्म कैसा है, करनी उसकी कैसी है। उसको भक्ति का पता ही नहीं है कि भक्ति वो करते हैं जिसका खान पान अच्छा रहता है। खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो। दारू गांजा भांग अफीमा सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन जोग तज डारो तितने। सभी नशाओं को जो छोड़ दे उससे भक्ति होती है। नशा कर करके तो रावण भी भजन करता था, पर सफल हुआ रावण? रावण भी करता था लेकिन सफल नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु भी करता था, सफल नहीं हुआ। खान पान जिसका ठीक नहीं हो, रहनी गहनी ठीक नहीं हो, समझ ठीक नहीं हो, विवेक ठीक नहीं हो, वो सब कुछ करने के बाद भी असफल हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी है, समझदार है, इसलिए भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके कहा कि भक्ति कैसे करो। और सबसे पहली भक्ति भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कभी नहीं कहा कि प्रथम भक्ति मंदिर चला जावा,
प्रथम भक्ति तीर्थ बास करावा, प्रथम भक्ति गंगा स्नान करावा, कहीं कहे भगवान? कहीं नहीं। देखिए राम का वचन है, अगर भक्ति का प्रारंभ करना चाहते हैं, भक्ति की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो भगवान कहते भक्ति की शुरुआत होती है संत का संग करिए। पहले संत के पास जाइए, किसी साधु का संग करिए। और साधु की पहचान क्या है? अब देखिए कौन भीतर से कितना पहुंचा है जान पाइएगा। कॉलेज के विद्यार्थी की परीक्षा कौन लेगा? जिसकी उतनी पढ़ाई है वही न लेगा परीक्षा। अब कोई व्यक्ति मैट्रिक पास है, वो सोचे कि हम एमए के विद्यार्थी की परीक्षा कर लेंगे, तो कर लेगा? नहीं कर सकते। अब साधु भीतर से कहां तक पहुंचे हुए हैं ये कौन जानेगा? साधु की पहचान बहुत कठिन होती है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, और तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, और कहत साधु महिमा सकुचाने। साधु की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सकुचाते हैं, आम लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम कैसे समझें कि साधु हैं? अब सुनिए थोड़ी सी परिभाषा। साधु वो होते हैं जिनकी रहनी गहनी सादगी पूर्ण होती है। साधु वो होते हैं जो सीधे होते हैं। साधु वो होते हैं जो सरल होते हैं। साधु वो होते हैं जो 5 पापों से अपने को बचा करके रखते हैं। साधु वो होते हैं जो मातृवत पर दारेसु की भावना रखते हैं। साधु वे होते हैं जो पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह समझते हैं, और दूसरे के धन को मिट्टी की तरह समझते हैं। मतलब क्या? दूसरे के धन का लोभ नहीं करते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो है वो तो साधु ना है। ये सब देखिए लक्षण है कि नहीं साधु में। साधु कहीं लोभी तो नहीं है, साधु कहीं धन के भूखे तो नहीं है, साधु कहीं पाप तो नहीं करते हैं। ऐसा देखिए, साधु कहीं नशा तो नहीं करते हैं। ये सब देखिए। साधु सरल है कि नहीं है, साधु उदार है कि नहीं है, साधु मेहनती है कि नहीं है, कहीं आलसी तो नहीं है, कहीं अकर्मण्य तो नहीं है। ये सब लक्षण देखिए। और जब आप उसके पास जाइए ना, तो आपको थोड़ी भेद बतावे, थोड़ी जुक्ति वो बतलावे। जब आप पूछिए कि बाबा मानस ध्यान हम कैसे करेंगे, वो ठीक ठीक बता दे। मानस जप हम कैसे करेंगे, ठीक ठीक बता दे। एक बात और देखिए, भगवान के नाम का जप करने तो कोई आपको बता देगा। कोई कह देगा राम राम करो, कोई कह देगा कृष्ण कृष्ण करो, कोई कह देगा गुरु गुरु करो, कोई कह देगा आपको। भगवान के किसी रूप का ध्यान करे तो कोई कह देगा आपको। इतने से काम नहीं चलेगा। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, इतना तो कोई कह देगा। और यदि हम किन्हीं को गुरु बनाए वो लोभी है तब, तो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरुवा मन मन गाजत है, चलवा से कछु लेव, और चलवा मन मन सोचत है 1 टका नहीं देव। आन्हर गुरु अब बता है चला, अब मांगे केला तो दिया ढेला। ऐसे के लिए भगवान नहीं। भगवान कहते कि हे सबरी, तुम गुरु की सेवा करना। किन गुरु की सेवा करना? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ऐसे गुरु की सेवा करना सबरी, जिसे गुरु के चरणों में कमल का गुण हो। कमल, कमल का फूल देखे आप? कमल का फूल देखिए। कमल के फूल को आप देखिएगा ना, कमल रहता है पानी में, लेकिन कमल के पत्ता पर पानी टिकता नहीं है। पानी में कमल रहेगा पर पानी से भीगता नहीं है। कितना चमत्कार है। इतने नहीं, यदि किसी तालाब में कमल खिला हुआ हो और अचानक से उसमें पानी बढ़े, तो कमल तुरंत ऊपर हो जाता है। गरीबदास जी कहते 9 नेजा पानी चढ़े, कमल परस न होए। 1 नेजा में होता है 9 हाथ, और 9 नेजा में कितना हाथ हो जाएगा? 81 हाथ।
यदि 81 हाथ पानी एक बार में ही बढ़ जाए ना, तब भी कमल भीगता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, ऐसे गुरु जो कभी मोह ममता में डूबे न, जो मोह ममता में भीगे न, जिनके भीतर आसक्ति न हो। कौन सी आसक्ति? विषयों की आसक्ति। ऐसे गुरु की सेवा करिए। और नहीं तो आंधर गुरु, अब बता चला, अब मांगे केला तो दिए ढेला। एक आश्रम में एक साधु रहते थे, गुरुवाई करते थे। वो कान फूकते थे, कान फुक्का गुरु थे वो, कान फूकते फिरते थे। तो आश्रम में रहते थे, एक लड़का कहीं से आया, कहा कि बाबा हम भी आपका शिष्य बनना चाहते हैं, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कहा ठीक है बनो। दीक्षा को कान फूक दिए, रहने लग गए। गुरु कहते कि देखो आश्रम में तुम रहते हो ना, बिना पूछे कुछ मत करना, क्या पता तुम काम खराब कर दो कोई, कुछ भी करना तो पूछ के करना। कहा ठीक है गुरु महाराज। अब देखिए संजोग क्या होता है, गुरु महाराज को जाना था कहीं सत्संग में, तो लड़का से कहा तुम भी चलो। अब पहले तो ये कार ये सब होती नहीं थी ना, पहले घोड़े की सवारी हुआ करती थी। तो गुरु महाराज घोड़ा लिए, वो कन फुक्का गुरु घोड़ा लिए, घोड़ा पर चढ़ गए और चला सत्संग में। लड़का से कहा तुम भी चलो, चलने लगा। अब रास्ते में क्या होता है, गुरु जी के जेब में कुछ रुपया पैसा था, तो चलते चलते जेब से वो गिर गया। लड़का ने देखा लेकिन उठाया नहीं। जब वहाँ गंतव्य पर गए, जहाँ जाना था वहाँ गए, तो गुरुजी ने जेब को देखा तो जेब में पैसा है ही नहीं। अब उससे पूछता, अरे भाई पैसा क्या हुआ, जेब में पैसा था कहाँ गिर, क्या हुआ? कहा गुरु जो तो रास्ते में गिर गया। तो तुम देखा था? हाँ गुरु महाराज देखे थे। तो उठाया नहीं? गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तब कैसे उठाते? यही देखिए आंधर गुरु, अब बता चला, मांगे केला तो दिए ढेला। कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना कि बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठाते हम? अरे बुद्धू तुम साथ में रहते हो, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। तुमने देखा गिरा तब उठा लेना चाहिए, इतना अकल तो तुमको होना चाहिए। अब कहता ठीक है गुरु महाराज, अब कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे। कहाँ सावधान रहना। अब फिर गुरुजी घोड़ा पर चढ़े, दूसरे जगह चले। अब रास्ते में घोड़ा को टट्टी लग गई, लेट्रिन, घोड़ा को लेट्रिन लगा, टट्टी लगी। अब लिद्दी तो नीचे गिरेगी। अब वो लड़का कहता ओ गुरु महाराज जी ने कहा था कुछ भी गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिर रही है, चलो हम लिद्दी उठा लेते हैं। अपनी गमछी फैला दिया और सब लिद्दी को उठा करके गमछी में बांध लिया। जब वहाँ सत्संग में गुरु महाराज गए, जैसे मंच पर गए तो सब कह रहे सदगुरु महाराज की जय। अब वो आन्हर चला, लिद्दी लेकर मंच पर आया, कहता गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अब उधर सब कह रहा गुरु महाराज की जय, वो कहता लीजिए लिद्दी। इतना गुस्सा उठा आन्हर गुरु को। आंधर गुरु का तरे बता कहीं के, इतना तुमको अकल नहीं है, ये लिद्दी कहीं उठाने की चीज है। वो लड़का कहता गुरु जी आप भी गजब है, रुपया पैसा नहीं उठाए तब भी डांट दिए, और लिद्दी उठाए तब भी डांट दिया, आपका तो समझे में ना आता है। आंधर गुरु बता चला, अपना अकल कुछ है ये नहीं है। रुपया पैसा नहीं उठाए तब भी डांट दिए, और लिद्दी उठा लिए तब भी डांट दिए, उठाए तब भी डांटो और नहीं उठाए तब भी डांटो। कहा गुरु महाराज एक काम करिए। कहा क्या? एक लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। कहा ठीक है ले आओ कॉपी कलम। आन्हर गुरु ने कहा कॉपी कलम ले आओ, बता चला कॉपी कलम ले आया। अब गुरु महाराज लिस्ट बनाने लगे, रुपया पैसा गिरे वो उठा लेना, कुर्ता कमीज गिरे वो उठा लेना, टॉर्च कलम गिरे वो उठा लेना। एक बड़ा सा लिस्ट बना करके दे दिए। अब बना करके लड़का को बोले लो ये लिस्ट के अनुकूल जो गिरे सब उठा लेना। लड़का लेके रख लिया। अब फिर गुरु महाराज जी घोड़ा पर चढ़े
अब दूसरे गांव की तरफ चले सत्संग करने के लिए। रास्ते में क्या होता है, एक नाला था, नाला पानी बहने वाला। तो नाला में पानी था कम और कीचड़ था ज़्यादा। अब पुल तो था नहीं, अब घोड़ा पार करेगा तो छलांग लगा के ना पार करेगा नाला को। अब घोड़ा वहाँ गया और नाला को जो छलांग लगा करके पार कर रहा था ना, गुरुजी का बैलेंस बिगड़ा, आन्हर गुरु उसी नाला में गिर गया। अब जैसे गिरा तो पानी तो कम था पर कीचड़ ज़्यादा, चहट गया, उसी में धंस गया। अब ऐसा धंसा कि हाथ पैर दोनों फंस गया उसका। अब मूड़ी केवल ऊपर है। अब कहते बेटा देखो मैं गिर गया, निकालो उठाओ। अब गुरुजी ठहरिए, अब गिरे है ना, देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि गिरने वाले का लिस्ट तो आपने बनाया है ना। हम देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अब लड़का लिस्ट पढ़ रहा है, गुरुजी वहाँ कीचड़ में पड़ा हुआ, आन्हर गुरु बता चला देखिए। अब लड़का पूरा लिस्ट को पढ़ गया, कहा गुरु महाराज क्षमा करिएगा, लिस्ट में आपका नाम है ये नहीं है, आप रहिए वहीं हम जाते हैं। लड़का घोड़ा पर चढ़ा चला गया आश्रम, और गुरुजी वहीं तिलमिला करके मर गए। तो भगवान कहते ऐसा नहीं। तब जिन गुरु के चरणों में कमल का गुण है। अच्छा, कमल कब खिलता है? कमल खिलता कब है? कमल खिलता जब सूर्योदय होता है। देखे ना, सूर्योदय होगा तब कमल खिलेगा। तो जिस गुरु के जीवन में सूर्य उगा हुआ हो, साधु सोई निर्मल गुण सारा, 12 दृष्टि करे उजियारा। उजाला जिनके भीतर में, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। वो गुरु होते हैं जो गुरु अज्ञान से ऊपर उठ करके तब ज्ञान की बात करे, जो गुरु अंधकार से निकल करके प्रकाश की बात करे, जो गुरु सगुण साकार की भक्ति पूर्ण करके निर्गुण निराकार तक की भक्ति करे और दूसरों को बतावे, वो सच्चे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब सुनिए थोड़ा सा और, हम लोगों के गुरु महाराज जी कौन हैं? सदगुरु महाराज जी। और सदगुरु महाराज जी के गुरु कौन थे? परम संत बाबा देवी साहब। अब परम संत बाबा देवी साहब के गुरु कौन थे? हाँ, हम लोग कहते हैं कि संत तुलसी साहब थे, पर तुलसी साहब से इन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी गुरु के रूप में उन्हीं को कहते, क्योंकि बचपन में बाबा साहब को उन्होंने अपनी गोद में ली थी। अब बहुत देर तक निहारते रहे थे और तब कह दिए थे कि अब इस बच्चा को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, सब वहीं कर दिए थे वो। तो तुलसी साहब देखिए, संत तुलसी साहब से किसी ने पूछा कि बाबा एक बात बताइए, ये तो गुरु घर घर घूम रहा है, गुरुआ तो बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाय, तार सके नहीं एक को गहे बहुत की बात। ये घर घर गुरु घूम रहा है, तो हम कैसे समझें कि ये सच्चे गुरु है? हम किन से दीक्षा लें? आप ये कृपा करके बतलाइए। तब तुलसी साहब ने कहा कि सुनो, यदि कोई केवल एक मंत्र बतला दे, इतने से उनको गुरु मत मान लेना। कोई केवल एक भगवान के रूप का ध्यान बतला दे करने के लिए, उतने से उनको गुरु मत मान लेना। तो कोई कह देगा तुमको कि राम का ध्यान करो, कृष्ण का ध्यान करो, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, या ओम नमः शिवाय का जप करो, या फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करो, ये कोई कह देगा। गायत्री मंत्र जपो, गायत्री का ये ध्यान, ये तो कोई कह देगा तुम। तब सच्चे गुरु की पहचान क्या है? अब देखिए तुलसी साहब ने कहा, कितना बढ़िया कहा। तुलसी साहब कहते, मुर्शिदे कामिल से मिल, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग को पाने के लिए। मुर्शिदे कामिल किसको कहते हैं? मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, और कामिल का अर्थ होता है पक्का, सच्चा। तो तुलसी साहब कहते कि देखो, झूठे के पास मत जाना,
पक्के गुरु के पास जाओ, मुर्शिदे कामिल से उनसे मिलो। और कैसे मिलो उनसे जा करके? सच्चे गुरु के पास कैसे जाओ? सिद्क और सबूरी। सिद्क का मतलब होता है सच्चाई के साथ, कपट लेकर के मत जाओ। सच्चे गुरु के पास कपट लेकर के जाओगे ना तो ठगे जाओगे। सच्चे गुरु के पास सच्चाई के साथ जाओ, कपट को छोड़ करके जाओ और मन में संतोष धारण करके जाओ। मतलब क्या? कुछ मांगना मत वहां, वो जो कहे वो करना। कुछ मांगना मत, संतोष लेकर के जाओ। तो कहा क्या बताएंगे वो? सच्चे गुरु क्या बताते हैं? तब तुलसी साहब ने कहा, जो देगा तुझे फहम, जो तुम्हें फहम देगा, मतलब युक्ति देगा, भेद बताएगा। किसका? शहरग को पाने के लिए। शहरग को पाने के लिए जो शहरग का पता बता देगा, शहरग का जो भेद बतला देगा, उसको पक्का गुरु मानना। कहा शहरग को जानने से क्या होगा बाबा? मान लीजिए हम पक्के गुरु के पास गए, अब बता दिया कि शहरग तुम्हारी देह में यहां पर है, शहरग का ध्यान करो। और शहरग का हम ध्यान करेंगे तो उससे होगा क्या? तब तुलसी साहब ने कहा उससे बहुत कुछ होगा। क्या होगा? तो तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उसी शहरग से रास्ता गया हुआ है। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो शहरग की बात बतलाते हैं। यही बात आप पढ़िएगा पदावली को, एकदम हूबहू यही बात अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं। पदावली में पढ़िएगा, वे कहते हैं, नौकते सफेद सनमुख, है ना भजन पढ़े ना पदावली में, नौकते सफेद सनमुख झलके झला झली। अब देखिए, शहरग में नजर फिर कर, शहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली। कहा क्यों शहरग में नजर फिर करें, इससे होगा क्या? तब अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संतों ने कही राह असली, संतों ने कही राह कैसे है? राह यही असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली, यही रास्ता है। वही तुलसी साहब कहते हैं, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संतों ने कही राह यही असली। यही राह मतलब रास्ता, ये असली रास्ता है। कहाँ तक जाने के लिए? ईश्वर के पास जाने के लिए। अब कहाँ से रास्ता शुरू है? इस देह में जहाँ पर आप और हम बैठे हैं ना, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। अब आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं, तब क्या कहिएगा? आपसे कोई पूछे कहाँ रहते, कह दीजिए बटेश्वर स्थान, ये नहीं कहिएगा। कहाँ रहते हैं? कहलगांव। हमसे कोई पूछे कहाँ रहते, तो कुप्पा घाट, भागलपुर कुप्पा घाट, गुरु महाराज जी के आश्रम में। अरे यहाँ तो हमारा शरीर रहता है, बटेश्वर थान में आपका शरीर रहता है, कहलगांव में आपका शरीर रहता है, आप कहाँ रहते हैं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहेंगे हम इस देह में रहते हैं। अब देह तो आपका 3.5 हाथ का है, 3.5 हाथ का तलवार से लेकर के यहाँ तक 3.5 हाथ का शरीर आपका है। कहाँ रहते 3.5 हाथ में? तलवार में रहते कि घुटना की घुट्ठी में? कहाँ रहते? कहाँ कमर में रहते कि पेट में रहते कि पीठ में कि गला में? कहाँ रहते हैं आप? तो ये पता चला, ये पता करना जरूरी है, क्योंकि जहां पर हम हैं रास्ता का शुभारंभ वहीं से हुआ है। कहाँ हम रहते हैं? अब पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी, पदावली में लिख दिए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मन तुम बसो तीसरो नैना मह, ता से चल दीजो रे। इसी बात को आप पढ़िएगा, संत दरिया साहब कितना अच्छा कहते हैं।
संत दरिया सब कहते हैं, जानी ले जानी ले, जानी ले जानी ले, सुरत सांची बसे दिद दाना, खोलो कपाट या बाट सहजे मिले, पलक परवीन दिव दृष्टि ताना। मतलब तीसरी दाना, तीसरी आंख में रहता है जीव। देखिए इसी बात को कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं, उनकी वाणी पढ़िएगा। नैनो माही मन बसै, निकस जाय नौ ठौर, गुरुगम भेद बताया सब संतन सिरमौर। नैनो माही का मतलब क्या होता है? नैनो ये बहुवचनांतक शब्द है, दो आंख। नैनो मतलब दो आंख, कहते ना कि दाई एक बाई दो आंख है हमारी। दोनों आंखों के ठीक मध्य में एक तीसरी आंख है, अभी बंद है। उसी तीसरी आंख में आप और हम रहते हैं, मन के साथ में रहते हैं। नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्न समाविशेत, सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यम मूर्धनि संस्थितम। उपनिषद वचन देखिए, जब तक आप और हम जगे रहते हैं, दोनों आंखों के ठीक मध्य में रहते हैं। और जब सोते हैं, सपनाते हैं ना, स्वप्नावस्था में जीव का वासा कंठ में यहाँ हो जाता है। जब जिस समय सपना देखिए तो समझ लीजिए कंठ में है। और गहरी नींद में हम हृदय में होते, बाईं तरफ में हृदय, यहाँ रहता है जीव का वासा। सपना गहरी नींद में हृदय में वासा, हृदय में जीव चला जाता है। और स्वप्नावस्था में कंठ में जीव रहता है। और जब तक जगे हुए हैं ना, यहाँ हम हैं, अभी यहीं पर सब बैठे हुए हैं। इसलिए आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं। और यदि यहाँ से खिसक करके अभी देखते कितना सो रहे हैं बीच में, तो जो सपना देख रहे होंगे ना, वो यहाँ पर होंगे। और जो खर्राटा ले रहे होंगे तब यहाँ हृदय में होंगे वो। लेकिन जागृत अवस्था में जीव जहाँ रहता है, वहीं से रास्ता गया हुआ है। उसी को बोलते हैं, उसी को कहते हैं रास्ता सहरग में है। सहरग मतलब जहाँ पर हम बैठे, सहरग कहिए। उसी को सुषमना भी कहते हैं, उसी को दशम द्वार भी कहते हैं, उसी को मोक्ष द्वार भी कहते हैं, और उसी को भक्ति द्वार भी कहते हैं। भक्ति द्वार कहिए, मोक्ष द्वार कहिए, दशम द्वार कहिए, एक ही बात है। और सहरग कहिए, वहीं से रास्ता की शुरुआत है। और कहाँ तक वो रास्ता गया हुआ है? परमात्मा तक। बाहर में कहीं रास्ता ढूंढिएगा, ईश्वर के पास जाने का नहीं मिलेगा। ये रास्ता बाहर में नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने भीतर खोजिए, ईश्वर भी अपने भीतर, ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी अपने भीतर, और हम भी अपने भीतर। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने भीतर ढूंढिए। अब उसी द्वार से होकर के जो हम प्रवेश करेंगे ना, उसके लिए 3 काम करना होगा। दीक्षा लेकर के स्तुति विनती रोज करिए। स्तुति विनती करने से गुरु महाराज की, ईश्वर की कृपा होगी। और मंत्र का जप करिए, मानस जप करिए, और इष्ट का, गुरु महाराज का ध्यान करिए। ये 3 काम जब करेंगे ना, तब करेंगे बिंदु ध्यान, वही छठी भक्ति हो जाएगी। वही छठी भक्ति, वही बिंदु ध्यान करने से भीतर का रास्ता आपका खुल जाएगा। जरा सा खिसकिए ना रास्ते पर, जरा सा खिसकिए, एकदम थोड़ा सा। वामग सुरत सरकी जब जावे, फल क्या होगा? ज्योति झकाझक कीनी है साधो, निन नगर से अपने भीतर में झकाझक प्रकाश हो जाएगा। सदगुरु महाराज जी कहते, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। अब विद्युत हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हूँ चमकी। अपने भीतर में ये दिव्य प्रकाश झक झक करने लग जाएगा। जैसे जरा सा खिसकेंगे बस, इसी को कहते हैं बिंदु ध्यान। यह छठी भक्ति, ये ज्ञान होना चाहिए। अब प्रकाश हो गया भीतर में, तो इसका परिणाम क्या होगा? अब प्रकाश नहीं था तब क्या होता? जब तक प्रकाश नहीं है, पढ़िए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाहि। 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। अब प्रकाश हो गया तब, अब अपने सदगुरु महाराज जी कहते, भा प्रकाश मिटल अंधियारी,
सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा खत्म हो जाता है। तो छठी भक्ति है अंधकार से प्रकाश में जाने की साधना। छठी भक्ति है बिंदु ध्यान। छठी भक्ति है दृष्टि योग की साधना। छठी भक्ति है अग्नि की ज्योतियों का योग। छठी भक्ति है एक गुप्त मत। छठी भक्ति है शंकर भजन। और छठी भक्ति को ही कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर। ये छठी भक्ति। छठी भक्ति में जो सफल हो जाएंगे उनको प्रकाश हो जाएगा। और तब होगी सातवीं भक्ति। सातवीं भक्ति कैसे होगी? पहले दिव्य दृष्टि पाइए छठी भक्ति करके, तब सातवीं भक्ति। गुरु भेद धरी धरी दिव्य दृष्टि करी करी, और 3 बंद बंद करी भजो नाम सोई। तब उस नाम को जपिए। सातवीं भक्ति क्या है? नादानुसंधान। सातवीं भक्ति क्या है? सुरत शब्द योग की साधना। अपने भीतर में बहुत तरह का नाद हो रहा है। आदो जलधि जीमूता भेरी निर्झर संभव, मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस तथा, अंत्य तो किंकिनी वंश बिना भ्रमर निस्वना इति सुरंते सूक्ष्म नादः। इस तरह से ये सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को सुनते सुनते साधक आगे बढ़ते हैं। विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे, अबुझा मन जहां केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे। ये देखिए कितनी घटना घटित होगी अपने भीतर। दहकी मछली मतलब क्या? ये जो इधर जो पिंड में जो मछली फंसी हुई थी, जो जरावरण में मछली फंसी हुई थी, सार शब्द को पकड़ करके, ये मछली मतलब क्या? सूरत, हमारी सूरत। सूरत मछली की तरह, उसी सार शब्द को पकड़ करके हमारी सूरत जरावरण को पार करके और चैतन्य मंडल में चली जाती है। और वहाँ जा करके एकदम गाजे मतलब आनंदित होती है, बहुत आनंद होता है। और फिर उसी सार शब्द के सहारे परमात्मा को पा करके आनंदित हो जाती। कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद ही आनंद है वहाँ। यही भक्ति की पूर्णता, इस साधना की पराकाष्ठा है। अब बस अब समाप्त कर रहे, बैठिए 2 मिनट, अब समाप्त कर दे रहे हैं। यही भक्ति, इसी ज्ञान को जान करके बढ़िया से खूब सत्संग सुनिए, इसी बात को जान करके तब करिए। देखिए ये सत्संग तभी यहाँ हो रहा है। और जो कहने की आवश्यक बातें थी, माता सबरी के भीतर तो पहले से भक्ति थी। माता सबरी ने राम के रहते जुगाग्नि में अपनी देह का त्याग करके परम पद में लीन हो गई, जहाँ से फिर आवागमन का चक्र नहीं होता है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो माता सबरी की वो स्थिति। ऐसे सब संत महात्मा महापुरुष होते हैं। अपने सदगुरु महाराज भी कहते, छूटे वो दुख के देश गुरु गम पाए कही। सदगुरु महाराज भी कहते कि मेरा दुख का देश समाप्त हो गया, मैंने पा करके तब कहा है। तो संत सब ऐसे ही होते हैं। ये सत्संग यहाँ पर हुआ, 2 दिन का कार्यक्रम, और आप सब